तो बच्चों आज हम सीखेंगे इसमें कि हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला फ्रॉम केमिकल नेम, यानी कि केमिकल फार्मूला हमें कैसे बनाना है केमिकल नेम से। जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला कैसे बनेगा, मतलब उनके नेम से। ये तो उनका नाम हो गया सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, लेकिन हमें उसका फार्मूला कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इनके एटॉमिक नंबर से इनकी वैलेंसी निकालनी होगी, ठीक है। अगर हम इनकी वैलेंसी निकालेंगे तभी हम इनका केमिकल फार्मूला बना पाएंगे। जैसे सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, चलो पहले हमें आपको बता देता हूं कि कैसे मतलब इनकी वैलेंसी निकालनी है। अच्छा, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। एंड ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो इनकी जो क्या हो जाएगा, यानी कि 2, 8 और 1, 8 और 2 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यानी कि इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 आ रही हैं आउटर मोस्ट सेल में, किसी एलिमेंट के अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 एलिमेंट्स मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे इस सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अगर 1 से 4 तक आ रहे हैं तो उनकी वैलेंसी सेम वही हो जाती है। लेकिन अगर इनकी आउटर मोस्ट सेल में 5 6 एंड 7 एंड 8 आ रहा है, ठीक है, 5 6 7 8 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, 8 से माइनस कर देना। मान लीजिए किसी एलिमेंट की वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो हम 8 माइनस 5 कर देंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। किसी के 6 है तो हम 8 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 उसकी वैलेंसी हो जाएगी। 8 है तो 8 घटा देंगे, 0 उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ठीक है, ये हमारा के सेल, एल सेल, ये हमारा एम सेल हो गया। तो एम सेल में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कितना हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को। ऑक्सीजन की जो अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 एंड 6, यानी कि इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। अब इसे अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 की जरूरत है। अभी चलो वो छोड़ो, 6 है, हमने कहा अगर 5 से 6 7 8 आ रहा है तो हम 8 में से उतने माइनस कर देंगे, यानी कि 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आ रहा है। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, सोडियम को हम क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो Na2 हम ये कर देंगे Na2, और ऑक्सीजन के साथ 1 है, तो अगर 1 लिखो या ना लिखो वहीं पर काउंट हो जाएगा। तो Na2O, यानी कि इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2O बन जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा हम देखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम को क्या लिखते हैं हम, Al लिखते हैं, क्लोराइड को Cl लिखते हैं। अब इसकी जो एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। इसका कितना होता है, 17 हो जाएगा। अब हमें इसका जो हमें इसकी वैलेंसी निकालना है, तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 आ जाएगा, इसमें 8 आ जाएगा, और इसमें 7 नहीं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 8 और 2 10, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन।